के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में। जी हाँ, इग्नू के असाइनमेंट हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा पहले बनाए जाते हैं और हमें वो सबमिट करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो ग्रेड कार्ड है, वो सामने नहीं आ पाता। सो ये चीज़ें मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट अभी बीकॉम के अंदर या बीए के अंदर या बीएससी कोई भी प्रोग्राम के अंदर इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो उन्हें ये चीजें नहीं पता होती। कभी-कभी क्या होता है, हम इग्नू के अंदर कॉल करते हैं, वहां जाते हैं, आरसी पे जाते हैं और हमें चीजें नहीं समझ आती। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं वैसे तो सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, बट स्टिल मैं ये 2-4 वीडियोस आप लोगों तक लाना चाहती थी ताकि आपको डाउट्स बिल्कुल ना आए, आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। सो इग्नू असाइनमेंट्स के लिए क्या करना है, ये जो वीडियो है बेसिकली उस स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, जैसे जो इग्नू के असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, मतलब कोई खर्चा नहीं करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, वो बना सकते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इग्नू असाइनमेंट के लिए आपको करना क्या है। तो आपको इग्नू असाइनमेंट जैसे ही आपने डाला, सो आपको नीचे असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, नंबर 2 पे असाइनमेंट आएगा, यहाँ क्लिक कर दिया। फिर आपका कौन सी डिग्री प्रोग्राम है आपको ये देखना है। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर आप मास्टर डिग्री के नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपका बैचलर डिग्री है, ठीक है, या डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, पीजी सर्टिफिकेट है, जैसे मैं मान के चलती हूँ बैचलर डिग्री वाले प्रोग्राम के स्टूडेंट हो आप लोग, और आप लोगों ने बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया इग्नू के अंदर। ठीक है, सो ये आपके सामने आ गया, बैचलर डिग्री प्रोग्राम आ गया, जिसके अंदर यहाँ पर आ रहा है बैग, यानी सीबीसीएस के अकॉर्डिंग अगर आप बैचलर कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट आ रही है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है, ये इस तरीके से ईयर वाइज दे रखा है। तो आपको जाना कहाँ पर है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगर आप बैक का स्टूडेंट है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जुलाई 2024 पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बट अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको कहाँ जाना है, सो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर आप लोग प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये बीकॉम 2022 पे क्लिक करना है। बट अगर आप लोग अभी लेटेस्ट बनाना चाहते हो तो बीकॉम जी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बीकॉम जी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पेज ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे आपके 6 सेमेस्टर है, मतलब आप लोगों के एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना चाहते हो या ईयरली वाइज देना चाहते हो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, साल भर वाला देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर सेमेस्टर का कौन टेंशन लेगा, तो हम साल में देंगे, मतलब साल में एग्जाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। सो बेसिकली क्या होता है, वो 6 महीने बाद कोई री आ जाती है तो हमें लगता है कि हाँ हमारा पेपर 6 महीने बाद हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो अलग चीज है, सेमेस्टर अलग चीज है, ईयरली एग्जाम अलग चीजें हैं। सो आपको इतना समझना है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर हो गए, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, सेकंड ईयर में आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर होंगे, थर्ड ईयर जो आपका लास्ट होगा उसमें आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होंगे। ठीक है, सबके कोड वगैरह दे रखे हैं। अगर आपको कोड पता है, सब्जेक्ट नेम अगर नहीं भी याद, कोड याद है, तो समझ आ जाएगा कौन सा वाला है। ठीक है, तो जस्ट मैं एग्जांपल स्टार्ट करूंगी सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट से, क्योंकि वो बिल्कुल अभी नए हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मैं सेकंड सेमेस्टर का भी बताऊं, मतलब सेकंड ईयर वालों के लिए भी बताऊंगी भी, बट अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग जो है बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली वीडियोस उन्हीं के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। अगर आप लोगों को ईवीएस के चाहिए तो यहाँ पे दिख रहा है सेमेस्टर फर्स्ट लिखा आ रहा है साफ साफ, इंग्लिश या हिंदी, आपका किस में है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल आपका ईवीएस है,
जिसका कोड है BEVAE181। तो आपको इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कब तक वैलिड है, 1 जनवरी से लेके 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक वैलिड है ये, ठीक है। दो बार असाइनमेंट होंगे भाई, जाहिर सी बात है, 2 बार असाइनमेंट किसके होंगे, आपके नहीं होंगे। बट अगर आपका दिसंबर वाला सेशन है तो आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले सबमिट होंगे। बट अगर आपका जून का है, ध्यान से समझ लो, जून का है अगर, तो आप लोगों का पहले सबमिट होगा, ठीक है, अभी हो रहे होंगे जैसे भी है। तो ये इस तरीके से, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर्मेटिंग योर असाइनमेंट के, कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या लगाना होता है, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, डेट, सब सब चीजें ये आपको पेज, ऐसा होता है कि या तो आप प्रॉपर जो भी आप बना रहे हैं, मैंने इसके ऊपर भी बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन सी शीट यूज करें। मैं जल्द से जल्द फिर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफी साल पहले बनाई थी वो मैंने वीडियो। बट मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाने चाहिए, वो सब बनाऊंगी मैं, कौन से पेज पे बनाना होगा। तो लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो फर्स्ट पेज कुछ इसी तरीके का, यहाँ देखो लिखा भी है, ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द योर आंसर शीट प्लीज राइट द डिटेल एग्जैक्टली इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। या तो आपको ना दो तरीके होते हैं, मतलब आप देखते होंगे कि हाँ, जहां भी आपका आरसी होता है तो वहां पे कोई बुक वाला होता है, वहां पे ना फर्स्ट पेज मिल जाते हैं ज्यादातर। तो जैसे कि नीरज पब्लिकेशन है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ रहते हैं, मतलब हर कोई अपने अपने स्टेट्स में रहता होगा। लाइक अगर कोई मोहन स्टेट के आसपास जाओगे तो वहां देखोगे, वहां पे एक शॉप मिल जाएगी आपको नीरज पब्लिकेशन की, प्रॉपर एक। तो वहां पे उनको फर्स्ट पेज भी वो लोग देते हैं कि आप असाइनमेंट के, वहां तो इनफैक्ट असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। और आपको अगर बुक्स वगैरह चाहिए तो आप कोड भी उसका यूज कर सकते हो। उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 5-10% का। NEB 2023 आप लोग यूज कर सकते हैं कोड। तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50% तो मिलेगा मिलेगा। बट एक्स्ट्रा और डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना होगा, मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर दूंगी, वो कोड यूज कर लेना। सो बेसिकली मैं क्या कह रही थी कि आपका फर्स्ट पेज जो है वो आप खुद भी बना सकते हो और वहां से भी ले सकते हो। अगर आप वहां से लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप वहां से भी ले सकते हो, बट खुद बनाना चाहते हो तो। लेकिन आपको बस मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो डिटेल है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। भाई अगर आपने जरा सी भी डिटेल, सपोज आपने नाम सही डाल दिया, रोल नंबर गलत डाल दिया, वहां पे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती इन सब चीजों पे। आपको एग्जैक्टली सही डालना है, क्योंकि अगर आपकी एक भी असाइनमेंट मिस हो गया ना, आपने नहीं सबमिट किया, आपने स्लिप नहीं ली, ये भी मैं बता रही हूँ ध्यान से समझ लो। कई बार क्या होता है, हम असाइनमेंट तो वहां पे रखाते हैं, लेकिन वहां पे रिसीव की जो स्लिप होती है वो तो हम लेते ही नहीं है। वो बिल्कुल मैंडेटरी है, वो लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होगा। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो असाइनमेंट तो जमा करके आ जाते हैं बट स्लिप लेके नहीं आते, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा लंबी लाइन होती है। बाद में जब हम ग्रेड कार्ड चेक करते हैं तो जो 30% का रेशियो होता है वो तो हमें मिलेगा ही नहीं जब तक हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो फिर हमें दोबारा भरना पड़ेगा। और वो मैंडेटरी है, इसलिए बोल रही हूँ स्लिप जरूर से जरूर लेना, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो उसका अलग प्रोसीजर है, वहां पे भी आपको कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए होगी, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके रखना। बट अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो उसका भी एक अलग से लेके चलना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स वगैरह हैं यहाँ पे आपके, जो आपको फॉलो अप करने हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली टू फैसिलिटेट इवैल्यूएशन एंड अवॉइड डिले। यूज ओनली फुल स्क्रैप साइज राइटिंग पेपर बट नॉट ऑफ वेरी थिन वेराइटी, ज्यादा थिन वेराइटी नहीं होनी चाहिए। लीव 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन लेफ्ट टॉप बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। ये नहीं है कि शीट बिल्कुल ही भरी पड़ी है, ऐसा भी नहीं है। मार्जिन हर जगह देना है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो टॉप है, चाहे वो बॉटम है। योर आंसर शुड बी प्रिसाइज। आपका आंसर जो है, अब ऐसा कई बार क्या होता है कि हम 2 आंसर लिखते हैं, उसके बाद 3 आंसर किसी और की राइटिंग से लिखवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी और से लिखवा भी रहे हो, इसके ऊपर ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई थी, तभी मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे फॉलो कर लो। बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं ग्रेजुएशन वाले, ध्यान से समझ लो आप इस चीज को, कि जो भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उनके शॉर्टकट्स, ठीक है, या जितनी भी पढ़ाई हो रही है उनके जो कोर्स हैं वो मैं करवाती हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बतानी हो तो वो बताती हूँ, इसलिए फॉलो कर लो, आपका बेनिफिट होगा। सो टेलीग्राम पे भी काफी अपडेट्स मिलते रहते हैं, फॉलो कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट होगा। सो मैं वही बता रही हूँ कि आपको जो है असाइनमेंट ना खुद बनाने हैं। खुद कैसे, अगर आपके पास टाइम नहीं, किसी और से बनवा रहे हो, तो जिससे भी बनवा रहे हो सारी राइटिंग उसी की होनी चाहिए, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी लिख दिया गलत सलत। वैसे तो इतना ध्यान नहीं देते, बट स्टिल राइटिंग थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड द असाइनमेंट आंसर, देखो आंसर शीट
are to be submitted to your study center within the due date. Answer sheet received after the due date shall not be accepted. ये तो जाहिर सी बात आपको पता ही है। बार बार क्यों हम लोग डेट्स चेक करते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारी डेट क्या है, किस डेट पे हमें असाइनमेंट जमा करने हैं, उसके बाद तो फिर आप पता ही है लेट हो जाएगा आपका। वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू रिटेन अ कॉपी ऑफ योर आंसर शीट। ठीक है, तो ये भी बात है। एंड द असाइनमेंट इज वैलिड, कब तक वैलिड है? 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड है। इफ यू हैव फेल इन दिस असाइनमेंट और फेल टू सबमिट इन द दिसंबर 2024, देन यू नीड टू गेट द असाइनमेंट फॉर द ईयर 2025। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, मैंने फिर से वही बोला, स्लिप तो लेनी है, वो तो मैंने एडिशनल बताया आपको। बट आपने अगर एक भी जमा नहीं किया और करने के बाद भी स्लिप नहीं ली, ठीक है, या फिर आपने डिले कर दिया, या फिर आपने डेट ही नहीं देखी, ये सारी गलतियां कर दी, तो फिर 2025 में बैठे रहना और दोबारा से असाइनमेंट भरना। सबमिट इट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन द प्रोग्राम गाइड। जो भी आपकी प्रोग्राम गाइड है उसके अकॉर्डिंग। मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट जरूर करना, मैं प्रोग्राम गाइड पे भी वीडियो बनाऊंगी। यू कैनॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिस कोर्स अंटिल यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। अगर आप फिल नहीं करते, मतलब आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए, एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरने से रहा, आपका रेशो ही है ग्रेड कार्ड में परसेंटेज बढ़ाने का। मैं तो ये सोचती हूँ कि असाइनमेंट तो आपको बल्कि मेन पहले लेके चलने चाहिए, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। सो मैंने पूरे की पूरी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जो बिल्कुल अभी न्यू बच्चे आए हैं उनको काफी गाइडेंस मिली होगी। सो ये रहा आपका 100 नंबर का जो भी लिखा है, 100 के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। वहां पे जब टोटल होगा ग्रेड कार्ड में तो 100 नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग 30% का रेशो लगा लेंगे, 70% आपका एग्जाम का रहेगा। सो इस तरीके से रहेगा। सो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज का है, जिसका पेपर जो आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है उसी के ये क्वेश्चंस है। वैसे तो ये थ्योरी वाले ही हैं यहाँ पर, बट वहाँ थ्योरी नहीं आएगी। तो आपको आंसर यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से दे रखे हैं, तो आपको जितने जितने मार्किंग है उस हिसाब से आपको आंसर जो है वो लिखने रहेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ, वैलिड है। अब मैं जो मेन जो टॉपिक था मेरा जो आज का वीडियो, वो आपको समझाती हूँ कि अगर आप लोग मान लो सॉल्ट नहीं खरीदना चाहते, या फिर अगर सॉल्ट खरीदना चाहते हो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी बुक स्टोर पे आपको जिसके भी मिलते हैं आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई 50 का है, कोई 100 रुपए का, ऐसे मिल जाता है। बट अगर आप लोग वहां खर्चा नहीं करना चाहते तो फिर ये रहा ये क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर इसको डाउनलोड कर लो, और उसके बाद जाके इसके आंसर्स जो हैं वो आप ढूंढ सकते हो, या तो गूगल कर लीजिए, एआई कर लीजिए, या फिर कोई अगर राइटर की बुक पढ़ी है तो उसमें से ढूंढ के आंसर लिख लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे राइटर से लिखा है या फिर आपने गूगल किया है तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ एक कोई एक एक वर्ड नहीं पढ़ता, बस पेजेस गिनने होते हैं, राइटिंग देखनी होती है, कोड देखते हैं मेन। तो आप जाओगे तो आपका कोड वोड देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं, आपने जमा कर दिया। बाद में तो बस थोड़ा बहुत ही देखते हैं, ज्यादा कोई ऐसा सच होता है नहीं। बाकी डिपेंड करता है आरसी के ऊपर भी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट ज्यादा ध्यान नहीं होता। सो मैंने अच्छे से गाइडेंस आपको दी है इसके बारे में। थोड़ा बैक आ जाती हूँ, ये तो हो गया इन्वायरमेंटल का। लेकिन अगर आप लोगों को और भी मतलब उसके चाहिए, जैसे कि मान लो बीसीओसी 131 है, या फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ कोई सेमेस्टर 2 का ले लेती हूँ, बीसीओसी 133 है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका बिजनेस लॉ आ गया। तो बिजनेस लॉ के लिए ये आ गया 2023 और 24 तक ही वैलिड था ये। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए हैं। और कभी कभार क्या होता है, जो बुक्स वगैरह हम मंगाते हैं ना, मतलब जो हमें, अब क्या होता है इग्नू की जो बुक्स होती हैं, कभी कभी हम आरसी पे चले जाते हैं, मिल जाती है वहां पे, तो उसके साथ में हमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मांग सकते हो कि हमें क्वेश्चन चाहिए असाइनमेंट्स के, तो वो आपको देंगे जरूर। बट स्टिल अगर वहां पे उस टाइम पे नहीं मिलते, वैसे तो 90%, 90 to 95% मिलेंगे। इफ नहीं मिलते तो ये रहा आपका, यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और आंसर मैंने आपको बता ही दिया आपको करने कैसे हैं। सॉल्व चाहिए सॉल्व मिल जाएंगे, अनसॉल्व तो मतलब आप खुद ही सॉल्व करोगे। और बाकी ये जो सेशंस आ रहे हैं नीचे वाले, ये उनके लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यानी कि आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन असाइनमेंट के भी प्रिपेयर करना चाहते हो, जैसे 2022 के करना चाहते हो, 21 के करना चाहते हो, तो नीचे लिस्ट आ रही है, यहाँ के क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो अपनी तरफ से, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। मैंने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीसीओसी 131 डालो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे रट्टा मार लो, थ्योरी वाले पास हो जाओगे और 100% होगे। ऐसी सारी लिस्ट बनी हुई है। अगर और कोई सब्जेक्ट का देखना चाहते हो
तो वो भी मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।